प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और नई वीडियो के साथ आज का विषय है परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना। परमेश्वर को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सवाल आपके और मेरे मन में हमेशा आता है। हम कई बार सोचते हैं क्या करने से या क्या नहीं करने से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं धर्म के काम करने से या फिर एक अच्छा इंसान बन करके जीने से आप और मैं परमेश्वर को जान सकते हैं। कई बार आपको और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ऐसा करना होगा, कुछ अच्छे काम, अच्छा एक बेहतर मनुष्य बनना, अच्छे धार्मिक काम करना, ये सब करके हमें लगता है कि हम परमेश्वर को जान सकते हैं। कई बार हमारे मनों में इस तरीके के विचार आते हैं जो परमेश्वर को जानने के विषय में हम सोचते हैं। लेकिन प्रियो, ये बातें या ये काम हमें परमेश्वर को जानने में मदद नहीं करती। परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम में स्पष्ट रीति से हमें बताया है कि कैसे हम परमेश्वर को जान सकते हैं या फिर कैसे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ एक रिश्ता आरंभ कर सकते हैं। पहली योजना, जिस योजना को आप जान करके आप और मैं परमेश्वर को जान सकते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन के लिए उसकी एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। केवल यही नहीं, वह आपसे बहुत प्रेम करता है और चाहता है कि आप उसे भी जानें और उसके साथ एकांत अनंत जीवन बिताएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम जानते हैं ये वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम में से हर एक जन व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जाने और समझ सके। प्रभु यीशु ही है जो हमें जीवन जीने का उद्देश्य दे सकता है, या कहे परमेश्वर को जानने का उद्देश्य दे सकता है। अब हमें यह जानना होगा कौन हमें परमेश्वर से दूर रखता है। हम सब पाप करते हैं और हमारे पापों ने ही हमें परमेश्वर से अलग किया है। जो मनुष्य है वो कभी ना कभी जाने अनजाने में हमारे जीवन से वो काम प्रकट हो जाते हैं, शरीर के काम प्रकट हो जाते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। प्रेरित पौलुस ने कहा, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। मतलब वो अपने शब्दों में या अपने मैसेज में एक बात को क्लियर करता है, मनुष्य में कोई भी धर्मी नहीं है। यहां तक कि प्रेरित पौलुस अपने विषय में भी कहता है। लेकिन हमें धर्मी कैसे बन गए या कैसे हम पाप से बच गए, आज उस विषय में हम देखेंगे। क्योंकि अगर हमने ये जान लिया तो हम परमेश्वर को जान लेंगे, हम परमेश्वर के निकटता में आ जाएंगे। प्रियो, बाइबल हमें बताती है हम तो सब के सब भेड़ की तरह भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हमारे दिल की गहराइयों में परमेश्वर उसके तरीकों के प्रति हमारा रवैया कई बार विरोधी वाला रहा है प्रियो। और यही सब है जिसे बाइबल पाप कहती है। परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, हमारे जीवन में पाप का परिणाम मृत्यु है। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, आत्मिक तौर से परमेश्वर से अलग कर देता है। लेकिन आप और हम कोशिश करते हैं परमेश्वर के करीब जाने की, उसको जानने की,
पर हमेशा कई बार हम असफल ही रहे हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता वो ही मेरे जीवन से प्रकट होता है। आपकी और मेरी भी हालत ऐसी ही है, लेकिन प्रेरित पौलुस ने उन बातों पे कैसे जय पाया, कैसे खुदावंद के रूपांतरण में प्रेरित पौलुस बन गया। परमेश्वर और हमारे बीच एक बहुत बड़ा फासला है या कहें दूरी है। हम कई बार कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम करके, कई लोग रीति रिवाज करके, अच्छा मनुष्य बनने की कोशिश करके, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं जिससे हम परमेश्वर को पा लें या परमेश्वर को जान लें। लेकिन प्रियो, हमारे अच्छे से अच्छे काम, हमारे रीति रिवाज, हमें अच्छा स्वभाव या जो भी कुछ है, ये हमारे पापों को हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पाप ही हैं जो परमेश्वर को जानने में और परमेश्वर से अलग रहने में, हमें दूर रहने में हमारी रुकावट है। तो भले काम तो हमें परमेश्वर को जानने में मदद नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि भले काम हमारे पापों को नहीं मिटाते। और समस्या एक ही है, पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, परमेश्वर को जानने में रुकावट बनता है। परमेश्वर हमारे पापों को जानता है, और पाप ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके और परमेश्वर के बीच। परमेश्वर का पवित्र कलाम बताता है, पाप की सजा मृत्यु है, जिसकी वजह से हम अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। अब ये हमारे अंदर सवाल आता है कि हम कैसे परमेश्वर के साथ में वो रिश्ता बना सकते हैं कि जिससे हम उसे जान सकें। हमारे पापों को धोने का एकमात्र तरीका जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो यीशु मसीह है। हम विश्वासी चाहे कैसे भी अपना जीवन जीते, अच्छे भले काम करके, ये सब करके, अगर हम सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं प्रियो, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं, हमारे पापों से जब तक हम नहीं छूटते तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। और परमेश्वर ही है जो हमें पाप से छुटकारा दिलाता है और हमें परमेश्वर के निकटता में लेकर आता है। और इसलिए वचन में लिखा है, केवल एकमात्र यीशु ही है जो हमें पाप से छुटकारा दिला सकते हैं। केवल उनके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के प्रेम को और हमारे लिए जीवन के लिए जो परमेश्वर की योजना है उसको जान और अनुभव कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, ये जानते हुए कि हमने कितना पाप किया है और कितना आगे करेंगे। प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों का भुगतान सलीब पर चढ़कर अपनी जान हमारे लिए देकर चुका दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी जगह लेकर हमारे लिए मरे। प्रभु यीशु ने इसलिए किया क्योंकि वह हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु हमसे प्रेम करता है और इसलिए उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम उस पाप से आजाद हो जाएं और खुदा के निकट आ सकें और परमेश्वर को जान सकें। और हमारा उद्धार किया। हमारा उद्धार हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो आपने और मैंने किए, पर उसकी दया और अनुग्रह के द्वारा है। परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं।
यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए केवल मरे नहीं परंतु तीसरे दिन जी भी उठे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हम जान सकते हैं कि सारा अधिकार और सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु यीशु का है। और इससे हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु ही है जिनके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और इसलिए यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है प्रियो। अन्य जाति को जितना जरूरी है परमेश्वर को जानना, उससे ज्यादा जरूरी है आपको और मुझे परमेश्वर को जानने की। हम किस तरह से परमेश्वर को जानते हैं? प्रार्थना के द्वारा, दान देने के द्वारा, अच्छी बातें करने के द्वारा, अच्छे सुसमाचार प्रचारक के द्वारा। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमारी प्रार्थना में अगर हम परमेश्वर के हृदय की बातों को जान नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, तो प्रियो हम सही तरीके से खुदा को हमने अभी तक जाना नहीं। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन दान भी देते हैं, लेकिन उसके बाद में हम लोगों से झूठ बोलते हैं, हम लोगों से इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो अगर जो इसने सच्चाई को जान लिया, वो कैसे झूठ बोल सकता है? वो कैसे दूसरे की बुराई कर सकता है? बिना खुदावंद की आवाज सुने आप और मैं जो प्रार्थना करें, हम जो दान दें, हम जो कुछ भी धर्म के कार्य करें, वो सब व्यर्थ हैं प्रियो। सच्चाई को जानते हुए जो व्यक्ति परमेश्वर के निकट आता है, वही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता को जान सकता है, पिता की आवाज को सुन सकता है। ज्ञान हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचाता, पवित्र आत्मा का ज्ञान हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है। ज्ञान दो प्रकार का है, सच्चाई दो प्रकार की है, एक दुनिया की और एक परमेश्वर की। जो दुनिया के ज्ञान से चलते हैं वो उस फरीसी के समान है जिससे प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा हम जन्म ना ले, हम उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। वो फरीसी बहुत ज्ञानी था, वो जानता भी था कि यीशु ही प्रभु है, लेकिन फिर भी उसने सवाल किया। तो संसार का ज्ञान इस तरह का होता है प्रियो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा का ज्ञान अलग है। बाइबल में एक वचन लिखा है, परख करके देखो यहोवा कैसा भला है। प्रियो, ये आज तक हम लोग कर रहे हैं, लेकिन असल में ये उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने कभी परमेश्वर को जाना नहीं। आपने और मैंने परमेश्वर को जान लिया और आज तक हम सिर्फ परख ही रहे हैं, सिर्फ परख रहे हैं, हम खुदा को जानने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन ये वचन प्रभु ने इसलिए दिया कि आप जान लें कि परमेश्वर कौन है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जानना नहीं चाहते, सिर्फ परखना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसे जाने, और उसे जानने का एक ही मात्र रास्ता है प्रभु यीशु। इसलिए यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु यहाँ पे, खुदावंद यीशु यहाँ पे इस वचन में हमसे कहता है कि जो उसके पास जाएगा, प्रभु से जीवन जल की नदियां उसके जीवन से बहाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से आत्मिक रीति से प्रभु आपको और मुझको आमंत्रित या कहें अपने निकट बुला रहा है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बना सकें। हम जितना विश्वासी लोगों का, प्रभु के दास लोगों का स्वागत करते हैं अपने घरों में, अपने कलीसिया के बीच में, इस तरीके से आपने और मैंने प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित किया है, स्वागत किया है, प्रभु को इनवाइट किया है।
जितना लोगों के प्रति हमारा व्यवहार रहता है, उससे ज़्यादा क्या हम विश्वासियों का प्रभु के प्रति ऐसा व्यवहार है? बाइबल बताती है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो सबसे पहला विश्वास हमारा खुदावंद यीशु पे होना चाहिए प्रियो। जितना हम खुदा पे विश्वास नहीं करते, उतना हम अपने पास्टर, अपने संगति के लोगों पर विश्वास करते हैं। हम प्रभु यीशु को विश्वास के द्वारा ही स्वीकार करते हैं। बाइबल कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। उद्धार हमारे अच्छे कामों का इनाम या नतीजा नहीं है प्रियो, इसलिए हम घमंड नहीं कर सकते। जितना हम अपने लोगों को या प्रभु के जनों को हमें आदर करना है, लेकिन खुदा से बढ़कर अगर हम उनका आदर करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो प्रियो आपका और मेरा उद्धार नहीं हुआ। यहाँ पे खुदा का कलाम हमें बताता है हमारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है, और प्रभु यीशु पे विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। यह मानने से कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु ही हमारा जीवन है। तो हमें जीवन जीने का तरीका हमें आज देखना होगा कि हम किस तरीके से जी रहे हैं। खुदा से बढ़कर हमने किसको अपने आगे रखा है? यीशु प्रकाशित वाक्य में इस तरीके से लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। सोचिए, आज जिस तरीके के सेवक हैं, मैं किसी पे दोष नहीं लगाता, लेकिन हम वो जगह नहीं ले सकते जो प्रभु यीशु के साथ में चले थे। उनके होने के बाद भी, उनकी सेवा करने के बाद भी, सेवकाई के होते हुए समय भी खुदा ने ये प्रकाशन प्रकट किया और कहा, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा। परमेश्वर आज भी आपके और मेरे द्वार पे, हमारे हृदय पे खटखटाता है, वो आना चाहता है, लेकिन हम शारीरिक रीति से ज्यादा देखते हैं प्रियो, आत्मिक रीति से बहुत कम। हम आंखों से जिन बातों को देखते हैं उन्हीं को परमेश्वर देते हैं। प्रभु चाहता है आप आत्मिक आंखों से देखें, खुदा पे आत्मिक रीति से निर्भर रहें, खुदा पे भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें। जिस तरह से एक व्यक्तिगत रूप से आप एक व्यक्ति को देखते हुए सुनते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, उसी तरह आप खुदा से अपना जीवन इस तरीके से जोड़ लें। हम विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ वो शब्दों में है। हमारे मन में हमने परमेश्वर को नहीं बैठाया, हम खुद उस पर विराजमान होकर के बैठे हैं। हमें जो सही लगता है हम वही करते हैं, हमें जो गलत लगता है हम उसे ही गलत कहते हैं। प्रभु को अपने जीवन में स्थान दें। खुदा से जिस तरह से सामुएल ने बात किया, अब्राहम ने बात किया, मूसा ने बात किया, प्रेरित पौलुस ने बात किया, जितने हम बाइबल में पढ़ते हैं उन्होंने खुदा से पा करके हर एक काम को किया है। आज से आपको और मुझे भी ऐसा करना है। अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु से हर दिन उसकी मर्जी को जानने की कोशिश करें, खुदा से सुनने की कोशिश करें, आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें। प्रभु आपका और मेरा इंतजार कर रहा है, वो तैयार है हमारे हृदय में विराजमान होने के लिए। वो तैयार है सर्व सामर्थ्य के साथ में हमारे जीवन में राज्य करने के लिए। क्या आप तैयार हैं?
प्रभु के लिए अपने हृदय को देने के लिए आज सोचिए और विचार कीजिए, क्या परमेश्वर आपको चला रहा है या आप परमेश्वर को चला रहे हैं? आपने और मैंने अपना राजपाट बनाया है या खुदावंद ने आपके हृदय में अपनी महिमा और अपने राज्य को स्थापित किया है? क्योंकि अगर प्रभु ने आपके जीवन में अपने सिंहासन को लगाया है तो आपने परमेश्वर को जान लिया है। जिस तरह से दाऊद ने जाना, जिस तरह से सुलेमान ने जाना, उसी तरह से आपने और मैंने भी फिर परमेश्वर को जान लिया। अगर ऐसा नहीं है तो हम अभी तक परमेश्वर को जान नहीं पाए हैं। और आशा करता हूँ आज ये वचन सुन के आपको कैसे परमेश्वर को जानना है आपको मदद मिली होगी। आत्मा ने आपसे बात किया होगा। प्रभु से बातें करें। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे वो बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। प्रभु आपके साथ है। आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को हिंदी बाइबल स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वचन को शेयर करने में हमारी मदद करें। आशा करता हूँ